Hello friends, once again I am with you, class 7, chapter Soil. In my last video, I have discussed soil formation and soil profile. In this video, I am going to explain types of soil and characteristic of soil. Let's start. As we discussed, the soil is formed by weathering of rocks produced small particles of various materials. सॉइल जो होती है वो रॉक्स के ब्रोकन से बनती है, वेदरिंग से, जैसे स्ट्रोम्स, विंड, इनके इफेक्ट से बनती है और डिफरेंट टाइप्स सॉइल होती है. इसी सॉइल का टाइप्स उसके किस मटेरियल से बनती है, किस टाइप के रॉक से बनी है, इस पे डिपेंड करता है. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. उसमें ह्यूमस मिला रहता है और डिफरेंट रॉक पार्टिकल्स मिले रहते हैं. तो सॉइल इज ऑफ 3 टाइप्स: सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल. फर्स्ट काइंड इज सैंडी सॉइल. As by name sandy soil, it has big particles of soil. प्रपोर्शन जो होता है सॉइल में, इसमें बिग पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है. एंड इन दिस टाइप ऑफ सॉइल सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट क्ले. Sand particles are quite larger and there are large space between them. These space are filled with air. इस सैंड के इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और एयर की ज़्यादा मात्रा होती है. एयर प्रेजेंट अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड इट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर. इसमें वाटर स्टे नहीं करता है, वाटर एब्जॉर्ब होके निकल जाता है. Second type of soil is clay soil. Clay soil में fine particle is relatively higher than that of sandy soil. इसमें sandy soil से महीन पार्टिकल्स होते हैं. sandy soil में बड़े स्टोन होते हैं, इसमें थोड़ा छोटे होते हैं. और water cannot drain quickly through the space between the sand particles. इसमें पानी एकदम से नहीं निकलता है, पानी स्टे करता है. So it is heavy than the sandy soil. Clay soil के particles के बीच में एयर लेस अमाउंट में रहती है, जबकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं. थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल विच इज बेस्ट टॉप सॉइल. ये सबसे अच्छी टाइप की सॉइल होती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल एंड इट हैज अ पार्टिकल सिल्ट नोन एज सिल्ट, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है. सिल्ट अकर्स एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड्स. सिल्ट जो रिवर्स से जो के साथ जो मिट्टी आती है उसे सिल्ट कहते हैं. द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दो सैंड एंड क्ले सॉइल के बीच का होता है. महीन सी रेता, मतलब महीन रेता उसको कह सकते हैं हम, ये चीज होती है उसमें. न तो वो क्ले सॉइल जैसा होता है ना सैंडी सॉइल जैसा होता है. इसलिए लोमी सॉइल में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है. It has a right water holding capacity for the growth of plants. सैंडी सॉइल में वाटर स्टे नहीं करता है, क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा करता है, जबकि लोमी सॉइल में एक मीडियम अमाउंट का वाटर स्टे करता है, रुकता है. और एयर भी इसमें सफिशिएंट मात्रा में होती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. We can say characteristic of the soil. First is percolation rate of water in soil.
This is the absorption rate of water by any soil is percolation rate of water. कोई भी मिट्टी सॉइल अपने आप में किस रेट में वाटर ऑब्जर्व कर लेती है, दिस इज कॉल्ड percolation रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. To understand percolation rate of water in soil, we have to do an activity. इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी. एक पक्के फर्श में, फ्लोर में, वी हैव टू एक पीवीसी पाइप को अगर हम रखेंगे, अब इफ वी पानी को हम नाप के उसमें डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. वाइल इन अदर हैंड इफ वी पुट वाटर इन कच्चा रोड में, सॉइल में अगर हम डालेंगे दूसरी जगह पर पीवीसी पाइप के थ्रू, उतना ही अमाउंट में जितना हमने पक्के में डाला था, पक्के फ्लोर में डाला था, फर्श में, तो वो वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करता है. इससे हम percolation रेट को नाप सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है percolation रेट ऑफ वाटर इन एनी सॉइल is equals to amount of water upon percolation time. कितने समय में कितना पानी उसने लिया, इससे हम percolation रेट को हम मेजर कर सकते हैं. Now second point is moisture in soil. Moisture is also so the water absorb amount of by soil. और ये किस अमाउंट में एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको मॉइस्चर कहते हैं. इन समर डेज, कभी हमने इन समर डेज वी हैव सीन द अर्थ बिकम इजीली ड्राई बिकॉज द हीट ऑफ सन comes direct to the soil and it absorbs the moisture from the soil. So in summer we have to need watering plants in large amount than that of winter or rainy season. Rainy season में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में और ये हीट हीट तो होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, तो इससे जो मिट्टी का सॉइल की मॉइस्चर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं करता है, मॉइस्चर उड़ता नहीं है, इसलिए हमको वाटरिंग की कम ज़रूरत होती है. और इन विंटर सीजन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो नीड बाय द soil because there is no more hot season. It is not more hot season than that of summer. After heating the soil, take it out of the tube. हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे which is shown in this figure. We have to take some soil sample in a tube and burn, heat it by a burner. Boiling, this is boiling tube. So अगर हम सॉइल को बर्न करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसके ये ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर जो है इधर इसके ट्यूब्स की वॉल्स में हमको शो होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. कौन सी सॉइल कितने वाटर को एब्जॉर्ब करती है? तो सैंडी सॉइल वाटर एब्जॉर्ब तो करती है बट होल्ड नहीं करती है, वाइल क्लेई सॉइल बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है सॉइल को, वाटर को, एंड लोमी सॉइल ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट. वी कैन शो absorption of water in soil by this activity. We have to take a beaker
and a funnel which has covered by a filter paper, and it has a soil, and pour water by droppers. ड्रॉपर से इसमें वाटर हम पोर करेंगे जब तक कि पूरी सॉइल में वाटरिंग ना हो जाए, और उस टाइमिंग को नोट करेंगे जब तक कि यहाँ से अगर पानी ड्रॉप करने लग जाए तो इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड. ओके, we have to do this activity in different types of soil. So we see the absorption of water in different type of soil is different. The time is different for absorption of water. Some question arises after these activities. So which soil would have the highest percolation rate? So answer is sandy soil. Which soil would have the lowest percolation rate? Clay soil. Next, Bhozu heard from his neighbors that 8-10 days after the rain, the level water in pond or well rise. Which type of soil will allow water to reach well faster and in greater amount? So sandy soil allow water faster and in greater amount. Next question arises, which type of soil retains the highest amount of water? Clay soil. Next, and which retains least? Sandy soil. Now the next point is soil and crops. Different type of soil is suitable for different type of crop. अगर हम सही सॉइल में सही क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वो अच्छी पैदावार देगी. सो clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram. clay और loamy soil cereals और wheat के लिए, ग्राम के लिए बहुत अच्छी होती है. while for paddy clay soil is very good for growth. So such soil are good at retaining water. इसमें पानी clay soil में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और रुकता है, रेटिंग करता है, इसलिए पैडी के लिए clay soil is good. It has good capacity of retaining water and ideal for masoor or Latin and other pulses. Loamy soil is good, which drain water easily, and cotton sandy soil is good for farming. Crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and very fertile. Now, soil erosion. The removal of rent surface by water, wind or ice is known as erosion. Water, wind, weathery conditions में अगर लैंड सरफेस सॉइल का डिस्ट्रॉय होता है तो उसको इरोजन कहते हैं. प्लांट्स रूट्स, अगर अर्थ में सॉइल में प्लांट्स नहीं होंगे तो इरोजन ज़्यादा होता है, इसलिए वी हैव टू plantation. In the absence of plants, soil become loose, so it can be moved by wind and flowing water. Erosion of soil is more severe in areas of little or no surface vegetation. डेजर्ट और बेयर लैंड में ये ज़्यादा होता है. सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड. सॉइल से कुछ और भी
काम किए जाते हैं, जैसे पॉट्स बनाए जाते हैं, पॉटरी में सॉइल इज यूज्ड, सुराही, मटका, दिए दिए जो बनते हैं दिवाली में, ये भी सब सॉइल से ही बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं? ड्राई सॉइल को बड़े बड़े टैंक्स में, इन अ लार्ज टैंक, क्लीन किया जाता है, उससे पेबल्स निकाले जाते हैं और उसको शोक करने के लिए फॉर 8 to 10 आवर्स रख दिया जाता है और इसमें हॉर्स डंग मिला दिया जाता है। फिर इसके पॉट्स तैयार करके इसको सुखाने रख दिया जाता है। हॉर्स डंग क्यों मिलाया जाता है? आफ्टर दैट द पॉट्स बेक्ड, उसके बाद जब पॉट बनाए जाते हैं उसको बेक किया जाता है। बेक करने से जो हॉर्स डंग है वो जल जाता है और उससे जो सुराही है, मटका है, इसके पानी वाटर ठंडा रहता है ना, इसमें जो स्पेस बन जाता है, एयर स्पेस बन जाता है, वो हीट का बेड एब्जॉर्बर होता है, पास नहीं होने जाता देता अपने में से थ्रू। सो द स्पेस बनता है, उससे ही मटकी के अंदर या सुराही के अंदर पानी ठंडा रहता है। सो दिस इज soil chapter completed. This is completed. So thank you. Please like, share and subscribe. Have a nice day.